वेलकम डियर लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। और आज की हमारी इस वीडियो में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या, जो वर्ड कम्युनिकेशन है इसकी ओरिजिन क्या है और कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। इसके बाद हम ये देखेंगे कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो स्टे विद अस, वी विल जस्ट बी बैक। The English word communication has been derived from the Latin word communicare, which means to impart or participate or to transmit. Communication is usually defined as the transmission of information. Human communication is as old as human history. As we all know that the first proof of human communication is the engravings in the caves. So communication is sharing who we are and what we know. देखिए दोस्तों, जो लफ्ज़ कम्युनिकेशन है इसकी ओरिजिन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से है और इस वर्ड का मतलब है टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू ट्रांसमिट। अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं तो वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली कहते हैं इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन सी चीज़ ट्रांसमिट हो रही है, इट इज़ एक्चुअली इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसमिट हो रही है देन इट इज़ कम्युनिकेशन। अगर एक बंदे के माइंड में एक पर्टिकुलर थॉट है और वो थॉट वो किसी चीज़ के थ्रू दूसरे बंदे के माइंड तक पहुंचा लेता है तो हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन होगी। वाई? बिकॉज द आइडिया हैज़ बीन एक्सचेंज्ड, द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सचेंज। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो मैं कहता हूँ और आप उसे सुनते हैं। So this is communication. Why? Because some information is being exchanged, some ideas are being transmitted. अगर हम कम्युनिकेशन की हिस्ट्री देखें कि कम्युनिकेशन कितनी पुरानी है, तो हमारे पास जितनी ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्डेड है कम्युनिकेशन उतनी पुरानी है। जब हम रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स थे दे यूज्ड टू लिव इन केव्स। जो पहले वाले इंसान थे, जो प्रिमिटिव इंसान थे, वो केव्स में रहा करते थे। और हमें केव्स में भी कुछ इंग्रेविंग्स मिलती हैं, कुछ पत्थरों से केव्स के ऊपर कुछ चीज़ें हमें लिखी हुई मिलती हैं। तो जो भी चीज़ लिखी हुई है अगेन इट इज़ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पहले पिक्टोग्राफ्स होते थे, वो भी कम्युनिकेशन का मेथड था। कैरेक्टर राइटिंग होती थी, वो भी कम्युनिकेशन का मेथड था। आज हमारे पास अगर प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं, रिटन भी और ओरल भी, अगेन इट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपना इजहार कि हम खुद क्या हैं और हम क्या जानते हैं, ये जब हम इजहार करते हैं तो दरअसल हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इट इज़ डायनामिक। कम्युनिकेशन कभी भी स्टैटिक नहीं होती। आई मीन कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट से ये हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इट इज़ डायनामिक। एंड द सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंटरेक्टिव। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक बंदा अपने साथ ही कम्युनिकेशन करता रहे, यानी कि सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरेक्शन करना बहुत लाजमी है। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कम से कम भी दो बंदे होने चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन इज सिम्बॉलिक। जब भी कम्युनिकेशन होती है तो वो सिंबल सिस्टम में की जाती है। जैसे कि अगर हमारी लैंग्वेज है तो हमारी लैंग्वेज भी एक सिंबल सिस्टम है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज है तो वो भी हम कुछ सिंबल्स देते हैं जब जिसकी मदद से हम कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी की जो पोस्चर्स हैं वो भी कुछ सिंबल्स कैरी करते हैं। हमारे जो जेस्चर्स हैं वो भी कुछ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कैरी करते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्सचुअल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन हमेशा एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। अगर आप उसी सेम कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन, उस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप उस मखसूस कॉन्टेक्स्ट से हटा के फिर प्रेजेंट करें तो आपकी वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होती है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर आप हमारी डिस्कोर्स वाली भी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर हमने इन डिटेल डिस्कस किया है कि लैंग्वेज का और कॉन्टेक्स्ट का क्या आपस में रिलेशनशिप है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को हम दो तरीकों से
कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो सिंपल ये है कि हम स्टाइल और पर्पस के हिसाब से अगर देखें तो हमारी कम्युनिकेशन या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है। ये हम अंदाज़े गुफ्तगू के हिसाब से, या हम ये कह लें कि भाई कम्युनिकेशन के अंदाज से और कम्युनिकेशन के मकसद के हिसाब से हम कहते हैं कि या तो वो फॉर्मल होती है या वो इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, एक जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से कम्युनिकेट करता है। अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, तो आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो फॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दे आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। अब अगर कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से हम देखें तो कम्युनिकेशन या तो हमारे पास वर्बल होती है या नॉन वर्बल होती है। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल अवर बॉडी लैंग्वेज। अब जब हम कह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन में भी वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में भी वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, दीज बोथ आर टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन के भी फर्दर दो टाइप्स हो सकते हैं। एक ये है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन और दूसरा डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो। आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी क्लियर बाय द नेम्स कि एक आप फेस टू फेस करते हो और दूसरा आप दूर होते हो तब आप कम्युनिकेशन करते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, बट इट इज़ ओरल। और अगर हम किसी के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, एंड अगेन इट इज़ ओरल। रिटन कम्युनिकेशन, आप कोई भी चीज़ लिखकर अगर कम्युनिकेट करते हैं देन इट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। ये कहा जाता है कि अराउंड 3/4 ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि एक इंसान की जो 3/4 ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक्चुअली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी कि जो हम वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा सिर्फ 1/4 ऑफ कम्युनिकेशन है। बाकी इसके अलावा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि हम अपनी बॉडी के ज़रिए, अपने पोस्चर्स और जेस्चर्स के ज़रिए, अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए, अपने तासुरात के ज़रिए शो कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा अपने सवालात। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो थंब पर क्लिक कर दें, और घंटी तो बजाना बनती ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में कम्युनिकेशन के ही किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।